आज हम भगवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के बारे में जानेंगे। यानी कि गुणत्रय विभाग योग क्या होता है, इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या बताते हैं, इस बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं आपको परम ज्ञान के बारे में बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य ईश्वर से एक रूप हो जाता। जीवन की उत्पत्ति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समस्त प्राणी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं और मैं उस ब्रह्म में बीज डालता हूँ। इस प्रकार समस्त जीव जन्म लेता है। 3 गुणों का परिचय। हे अर्जुन, ये 3 गुण ऐसे होते हैं जो समस्त प्राणियों को, यानी कि समस्त प्राणियों में जीवन आत्मा को बांधते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक गुण। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक गुण मनुष्य को ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। ये सुखद है, परंतु सुख और ज्ञान में आसक्ति इसका राजसिक गुण। ये गुण ऐसा होता है, इसमें समस्त मनुष्य प्राणी कर्म और इच्छाओं में बंध जाता है। इस कारण मनुष्य में लोभ और स्पर्धा बढ़ जाती है। तामसिक गुण। श्री कृष्ण कहते हैं कि तामसिक गुण मनुष्य में अज्ञान पैदा करता है, जिसके कारण मनुष्य आलस्य और मोह में पड़ जाता है और पतन की ओर चला जाता है। गुणों का फल। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक गुण मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर ले जाता है, राजसिक गुण बीच में बांध देता है और तामसिक गुण मनुष्य को अंधकार में धकेल। मृत्यु का प्रभाव। सात्विक गुण वाला व्यक्ति उच्च लोक में जाता है, यानी स्वर्ग में जाता है। राजसिक गुण वाला व्यक्ति अपने कर्मों में बंधा रहता है और तामसिक गुण वाला व्यक्ति नीच योनि में जन्म ले लेता है। अर्जुन का प्रश्न। ये सब सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, गुणातीत मनुष्य कैसा होता है, इसका व्यवहार व आचरण कैसा होता है। गुणातीत की व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख, दुख, सम्मान, अपमान, लाभ, हानि, मित्र, शत्रु, इन सब को समान भाव से देखता है, वही गुणों से परे होता है। यही गुणातीत होता है। भक्ति और मोक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से अटूट भक्ति करता है, वह व्यक्ति गुणों से ऊपर उठकर जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, यानी श्री कृष्ण